न्यूज। हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल मोदी 2.0 में। ईपीएस 95 पेंशन बढ़ोतरी को लेकर एनडीटीवी की एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है, जो कि 14 घंटे पहले की रिपोर्ट है। और इसमें कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन को जो कि 9,000 रुपये करने की बात की गई है। और जहां पर कुछ मजदूर संगठनों का यह मानना है कि पेंशन को 2,000 रुपये कर देना चाहिए, और जिसको लेकर कमांडर अशोक रावत जी ने हाल ही में पूरे देश भर में एक बड़ी हड़ताल की घोषणा कर दी थी। कारण आपण एक नुसता एक विचार येऊन जात नाही, आपल्या आयुष्यातला आचार, आपण जे कष्ट केले, जे पैसे भरले, आणि आज आपली जी हालाकीची परिस्थिती सरकारने किंवा व्यवस्थेने करून ठेवली, त्यासाठी जो लढा आपण उभा केला, त्या लढ्यात पूरे देश भर में हड़ताल जारी है और उसको लेकर ईपीएफओ से सवाल जवाब पूछे जा रहे हैं। ईपीएफओ का मानना है कि ईपीएफओ जल्द ही ईपीएफओ 3.2 लागू करने जा रहा है, जिसमें कि ईपीएस 95 मिनिमम पेंशन के बारे में भी चर्चा है और उनकी पेंशन में कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। पर अभी तक ईपीएफओ ने इसका जवाब नहीं दिया है कि कितने बदलाव किए जाएंगे और पेंशन में कितनी बढ़ोतरी होगी। इसके बारे में एनडीटीवी ने अपनी एक खास रिपोर्ट पेश की है। चलिए जानते हैं एनडीटीवी की इस खास रिपोर्ट के बारे में। सरकार की तरफ से सरकारी कर्मचारियों को एश्योर्ड मिनिमम पेंशन का आश्वासन मिलने के बाद एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन यानी ईपीएफओ के तहत आने वाले प्राइवेट कर्मचारियों ने भी एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम यानी ईपीएस के तहत मंथली मिनिमम पेंशन बढ़ाने की मांग की है। पेंशन भोगियों की मांग है कि मिनिमम पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए किया जाए। इस मांग के पीछे पेंशन भोगियों का तर्क है कि वर्तमान में मिलने वाली पेंशन बहुत कम है और इससे उनका जीवन यापन मुश्किल हो गया है। इसको लेकर पेंशनर्स प्रदर्शन करने को भी मजबूर हुए हैं। इसके अलावा पेंशनर्स की मांग है कि उन्हें फ्री मेडिकल सुविधाएं और महंगाई भत्ता भी मिलना चाहिए। जानकारी के मुताबिक मौजूदा वक्त में ईपीएस 95 के तहत लगभग 186 संस्थान हैं और लगभग 80 लाख पेंशन भोगी ऐसे हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। हालांकि ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति के अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत ने दावा किया है कि बजट से पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ पेंशन बढ़ोतरी को लेकर चर्चा हुई थी, लेकिन बजट 2025-26 में इसको लेकर कोई घोषणा नहीं हुई, जिससे सभी पेंशन भोगी खुश नहीं हैं। वहीं मद्रास लेबर यूनियन और बी&सी मिल्स स्टाफ यूनियन ने केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत आने वाली मिनिमम पेंशन 9,000 रुपए प्रति महीने करने का आग्रह किया। उधर महाराष्ट्र के नासिक में भी पेंशन भोगियों ने ईपीएफओ ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया और मिनिमम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की मांग की। वहीं देश के विभिन्न श्रमिक संगठनों ने श्रम संहिताओं को खत्म करने और निजीकरण बंद करने जैसी मांगों को लेकर 20 मई को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। उधर कर्मचारी ईपीएफओ ने हाल ही में एक नया सिस्टम लागू करने की बात की है, जो कि ईपीएफओ 3.0 है, जिसमें कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मिनिमम पेंशन में काफ़ी बड़े बदलाव किए जाएंगे। इसके बारे में एनडीटीवी की इस रिपोर्ट के माध्यम से कई बड़ी चीज़ें भी सामने आई है। चलिए जानते हैं एनडीटीवी की इस रिपोर्ट के माध्यम से क्या बड़े बदलाव के बारे में चर्चा की गई है। भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ जल्द ही नया सिस्टम ईपीएफओ 3.0 लाने जा रहा है। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया के मुताबिक नया सिस्टम बैंकिंग की तरह सुविधाजनक होगा। इसमें कई डिजिटल फीचर्स दिए जाएंगे, जिससे लेन देन आसान हो जाएगा। यानी वो दिन अब दूर नहीं है कि जब ईपीएफओ मेंबर्स एटीएम से पीएफ अकाउंट का पैसा निकाल सकते हैं। प्राइवेट जॉब वालों की पेंशन को लेकर अभी तक का जो अपडेट था वो हमने आपको दिखाया। ईपीएफओ मिनिमम पेंशन को लेकर अब काफ़ी बड़े बदलाव सामने आ सकते हैं, जैसे कि हाल ही में कमांडर अशोक रावत जी ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी है, जो कि देशव्यापी हड़ताल कई राज्यों में जारी भी है और उसी प्रकार से कई और बड़े बदलाव की जो कि तैयारी में ईपीएफओ जुटा हुआ है। अब इसके बारे में कमांडर अशोक रावत जी का हाल ही में एक बड़ा इंटरव्यू हुआ है, जिसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दो। बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से वीडियो के अंत तक। मैं मिलता हूँ आपको एक और नई ऐसी बड़ी ताज़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।